श्रीनीव करौरी बाबा शरणम यूट्यूब चैनल में मैं शैलेंद्र सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव श्रीनीव करौरी बाबा जी महाराज के अमृत रूपी लीला वर्णन के प्रयास को आपकी मिली सराहना और हौसला वर्धन के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। महाराज जी के जीवन लीला वर्णन की श्रृंखला में अगले कुछ अंक उनके अनेक रूपों पर समर्पित हैं, जिनमें उन्होंने विभिन्न भक्तों के समक्ष खुद को प्रस्तुत किया। तो आइए, एक और बहुचर्चित प्रसंग है जिसमें ब्रह्मचारी जी के सामने महाराज जी नियति के रूप में प्रकट हुए। 9 नवंबर 1962 की शाम थी। अंधेरा हो चला था। भूमि आधा नैनीताल में ठंड बढ़ गई थी। ब्रह्मचारी बाबा मंदिर के बाहर सड़क के किनारे अंगीठी सेक रहे थे। महाराज अपनी कुटिया में भीतर अकेले ध्यान मग्न थे। उस समय एक दुबला पतला आदमी, जिसके हाथ पैर दोनों टेढ़े थे, सिर में लंबी जटाएं थीं और चीथड़े पहने हुए था, चुपके से ब्रह्मचारी जी के बगल में आ बैठा। वो इस नव आगंतुक को गौर से देख रहे थे। इतने में महाराज आ गए हो चिल्लाते हुए भीतर से दौड़ते हुए आए और उस अंगीठी के पास आ बैठ गए। ब्रह्मचारी जी उनकी सेवा में थे, इस कारण उठकर पास में आ खड़े हुए। बाबा आगंतुक से बोले, कहां से आया और कहां जा रहा है? उसने उत्तर दिया, पीलीभीत से आया हूं, मेरठ जा रहा हूं। ब्रह्मचारी जी मन ही मन सोचने लगे, पीलीभीत से मेरठ सीधे ना जाकर ये भूमियाधार क्यों आया? इतने में बाबा ने उससे पूछा, क्या काम? उसने कहा, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाना है। यह सुनकर ब्रह्मचारी जी चौंक उठे और सोचने लगे कि जवाहरलाल के जीवित रहते शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तदुपरांत बाबा ने एक एक कर उससे अपने भक्तों के बारे में पूछना आरंभ किया। पहला प्रश्न उन्होंने ब्रह्मचारी जी के बारे में ही किया, जो पास में खड़े थे। वह बोला, ब्रह्मचारी सन्यासियों का गुरु है। इसी प्रकार अनेक प्रश्नों के बाद बाबा ने तुलाराम साहा जी के बारे में यह कहते हुए पूछा कि वह राम से अस्पताल में बीमार है, उसका क्या होगा? वह खिन्न होकर कहने लगा, तुम सबको बचाते रहते हो, यह ठीक नहीं है। वह आज से 7वें दिन अवश्य चल बसेगा। बाबा तुरंत उठकर अपनी कुटिया में चले गए और उसने अपनी राह पकड़ी और देखते देखते अदृश्य हो गया। इस घटना के ठीक 7वें दिन 16 नवंबर 1962 के दिन ही तुलाराम जी का शरीर शांत हुआ। शास्त्री जी के संबंध में अवधि बताई नहीं गई थी, पर यह बात भी 1.5 वर्ष बाद सत्य घटित हुई। ब्रह्मचारी जी का कहना था कि उन्हें चकित करने के लिए किया गया बाबा का यह एक तमाशा था। अपने को नव आगंतुक के रूप में व्यक्त कर उन्होंने यह खेल दिखाया। प्रस्तुत है एक और प्रसंग जब महाराज जी एक भक्त के पुत्र की उनसे मिलने की लालसा को पूरा करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। श्री हरिकिशन टंडन आईएएस का लड़का सन 1956 में पीसी बनर्जी छात्रावास में रहकर प्रयाग विश्वविद्यालय की बीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। श्री केहर सिंह तब आबकारी विभाग के कमिश्नर थे और इलाहाबाद में ही रहते थे। एक दिन बाबा आपके घर आए हुए थे और भोजन करने के बाद बातें कर रहे थे। इतने में आपके दूसरे कमरे में टेलीफोन की घंटी बजी। सिंह साहब ने फोन उठाया। यह टंडन साहब के लड़के का फोन था। वह बोला, अंकल, बाबा के दर्शन मुझे बहुत समय से नहीं हो पाए। क्या आप बता सकते हैं कि वे कहाँ मिल पाएंगे? सिंह साहब ने तुरंत अपने घर पर आने को कहा और अपने घर का पता भी दिया। लड़का उनके घर का पता जानता नहीं था, इसलिए सिंह साहब ने उसे समझाया कि वह हिंदू हॉस्टल से सीधे एजी ऑफिस को आ जाए और उसके बाद जो चौराहा आगे मिले उसे दाहिनी ओर 1 फरलांग चला आए। ऐसा कहकर सिंह साहब बाबा के पास चले आए। महाराज जी ने पूछा, किसका फोन था और क्या कह रहा था? सिंह साहब ने सब बातें उन्हें बता दी।
लगभग 20 मिनट में सिंह साहब के अहाते के भीतर एक रिक्शा के रुकने की आवाज सुनाई दी। सिंह साहब बाहर गए। वह लड़का रिक्शा वाले को पैसे दे रहा था। सिंह साहब ने पूछा, मकान खोजने में परेशानी तो नहीं हुई? वह बोला, परेशानी काहे की? आपने एक आदमी जो एजी ऑफिस के पास खड़ा कर रखा था, उसने मेरा रिक्शा रुकवाकर पूछा कि आपको केहर सिंह जी के घर जाना है। मेरे हामी भरने पर वह आगे आगे चलता हुआ मुझे यहाँ लेकर आया। सिंह साहब ने कहा, मैंने किसी को भी खड़ा कर नहीं रखा था, और पूछा, वह आदमी कहाँ है? लड़के ने कहा, अब तक मेरे साथ साथ था, अभी अभी गायब हो गया। मैं उसे धन्यवाद भी नहीं कह पाया। वह आदमी कौन था? सिंह साहब का कहना था कि महाराज जी अपने भक्त के लड़के को दर्शन देना चाहते थे। उन्होंने उसे प्रेरित किया और वे ही स्वयं उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। अपनी धारणा की पुष्टि में केहर सिंह जी ने एक घटना और सुनाई, जिसमें महाराज जी ने सेवक के रूप में खुद को प्रकट किया था। यह घटना इस प्रकार है। श्री प्रेमलाल लखनऊ में टीटागढ़ पेपर कंपनी के मैनेजर थे और उनके इस कार्य में सहायक थे श्री एम.बी. लाल, जिन्हें बाबा रमेश नाम से संबोधित किया करते थे। एक बार बाबा कानपुर आए और 6 दिन वहां रहे। बाबा के कानपुर आगमन की सूचना पाते ही एम.बी. लाल जी उनके दर्शनार्थ कानपुर चले गए और कुछ दिन उन्हीं के पास रहे। आपकी लड़की डॉली लोरेटो कॉन्वेंट में 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और इन्हीं दिनों उसकी परीक्षा की फीस भी जमा होनी थी। आप कानपुर में बाबा के साथ घूमते फिरते रहे, पर मन ही मन लड़की की फीस की चिंता उन्हें सताए हुए थी। फीस के जमा करने की तारीख भी निकल चुकी थी और वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि अब उसकी परीक्षा का क्या होगा। इधर बाबा उनके मन का बराबर एक्सरे कर रहे थे। जब बाबा कानपुर से चले गए तो लाल साहब लखनऊ अपने घर आए और तुरंत लड़की के स्कूल में उसकी फीस जमा करने चले गए। वहां की प्रधानाचार्य से आपका पूर्व परिचय था। उन्होंने आपके आगमन का कारण पूछा। विलंब के लिए क्षमा मांगते हुए आपने बताया कि डॉली की फीस लाया हूं। उन्होंने बताया कि लड़की की फीस तो 4 दिन पहले ही समय पर जमा हो चुकी है। एक मोटा और बूढ़ा आदमी फीस जमा कर गया था। उससे रसीद ले जाने को कहा था, पर वह रुका नहीं और बोला, हमको इसकी जरूरत नहीं है। यह सुनकर और बाबा को याद कर लाल साहब की आंखें सजल हो गईं। मुझे यकीन है कि महाराज जी के अनेक रूपों के ऊपर समर्पित यह अंक आपको पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह दूसरे गुरु प्रेमी भक्तों तक पहुंच सके। परम पूज्य गुरुदेव श्री नीव कोरारी बाबा जी महाराज के ऊपर इसी तरह आधारित सभी वीडियोस आपको तुरंत पहुंच सकें, इसलिए हमारे YouTube चैनल श्री नीव कोरारी बाबा शरणम को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय महाराज जी।